नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल न्याय की बात में आपका स्वागत है। और आज हम सुलगते सवाल लेकर पहुंचे हुए हैं दमोह जिले से, जहां पर बच्चों को जोखिम में पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूलों में तो कई बार ऐसी स्थिति भवन के जर्जर होने के कारण देखने को मिलती है, लेकिन अब नई समस्या उस समय सामने आई है जब लगातार कोचिंग सेंटर बढ़ रहे हैं और बच्चे वहां पढ़ने पहुंच रहे हैं। लखनऊ की घटना हम सबको अब तक भूली नहीं है और ऐसी एक घटना को आमंत्रण देने वाली कहानी सामने आई है दमोह से, जहां कोचिंग सेंटर में बच्चों को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है जहां उनकी जान जोखिम में नज़र आती है। क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यह तस्वीरें दमोह शहर की है, जहां बच्चों का भविष्य संवारने का दावा करने वाले कई कोचिंग सेंटर उनकी जान के साथ बड़ा जोखिम भी पैदा कर रहे हैं। दूसरी और तीसरी मंजिलों पर बंद कमरों में क्षमता से कहीं ज्यादा छात्र छात्राएं बैठाए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नदारद है। अगर किसी दिन शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो क्या इन बच्चों के पास सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। बीते जून में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस हादसे के बाद कई राज्यों ने प्रशासनिक हालात हरकत में आया, स्कूल, कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच शुरू हुई। लेकिन दमोह में हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे उस हादसे से कोई भी सबक नहीं लिया गया। आज भी कई संस्थान बिना सुरक्षा मानकों के खुलेआम संचालित हो रहे हैं। हमारी टीम ने शहर के कई कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों का जायजा लिया, जहां चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। अधिकांश जगहों पर केवल एक सकरा प्रवेश और निकासी द्वार है, न फायर फाइटिंग सिस्टम है, न स्मोक अलार्म है, न इमरजेंसी एग्जिट और न ही पर्याप्त वेंटिलेशन। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो भगदड़ में बड़ा नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने मकान मालिक से बोल दिया है, तो यहाँ पे अपना पीछे गेट फूट रहा है, मतलब बनेगा वो। अभी तो एक ही है। हाँ, इमरजेंसी के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ, बाहर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए यहाँ पे एक ये फर्स्ट फ्लोर पे है। आप जब आएंगे ना एक हफ्ते बाद, तो एंट्री अलग मिलेगी, एग्जिट अलग मिलेगी। कई कोचिंग सेंटरों में एक साथ 50 से 100 तक छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ भगवान भरोसा। कहीं फर्स्ट इन बॉक्स नहीं, कहीं फायर एग्जिट नहीं, तो कहीं आपातकालीन निकासी का कोई दूसरा रास्ता नहीं। यानी नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित दिखाई देते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जहां बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हो, वहां पर्याप्त निकासी द्वार, फायर सेफ्टी सिस्टम, वेंटिलेशन और प्राथमिक उपचार जैसे मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य होती हैं। लेकिन दमोह के कई निजी शैक्षणिक संस्थाओं में इन मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी के संबंध में एसडीएम साहब और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जांच की गई थी और उन्होंने कोचिंग सेंटर्स का भ्रमण किया था। वह जांच रिपोर्ट मुझे कल प्राप्त हुई है और उस संबंध में कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए हैं संबंधितों को। शीघ्र ही मैं खुद स्वयं जांच करने जाऊंगा कोचिंग सेंटर्स के लिए, और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, चाहे वो दूसरे गेट के लिए हो या फिर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो या फिर फायर सेफ्टी सिस्टम हो और आपदा से संबंधित जो भी आवश्यक सुविधाएं रहेंगी, कोचिंग सेंटर्स को निर्देश दिए जाएंगे कि वो उनका पालन करें, और यदि कोई कोचिंग सेंटर्स पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी टीम ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा तो अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कार्रवाई किसी हादसे से पहले होगी या फिर किसी बड़ी अनहोनी के बाद। जैसा कि आपने हमारे संज्ञान में लाया था कि कुछ जो कोचिंग सेंटर और एक स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनमें प्रवेश के लिए और निकासी के लिए एक ही गेट है और जो कंजेस्टेड हैं, इन सब के बारे में जो सुरक्षा के मानक होते हैं उनका उपयोग पालन करना चाहिए उन्हें। तो अभी तो हमारे द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेज करके चेक कराया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि गेट कंजेस्टेड है और दूसरा गेट उनको करने के लिए निर्देशित किया गया है।
साथ ही इसमें सीएमओ को अधिकार रहते हैं, जो उन्होंने अनुमति दी है, किस तरह की अनुमति दी है, और यदि इस तरह की अनुमति दी है, गलत दी है, या जो उन्होंने निर्देश दिए थे उसका पालन नहीं हुआ है, तो सब कराने के लिए सीएमओ को भी निर्देश दिया गया है कि वो चेक करें और जो शासन के मानक है उनका पालन सुनिश्चित कराएं। सुलगते सवालों में हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर आंखों देखा हाल देखा और सुना। ये हालात हैं दमोह जिले के प्राइवेट शिक्षा संस्थानों के। अब देखना होगा इतना सब देखने और सुनने के बाद जिम्मेदार आला अधिकारी क्या रुख अख्तियार करते हैं और ऐसे कोचिंग सेंटरों पर और उनके संचालकों पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। इम्तियाज चिश्ती, टीवी 24 दमोह। शराब दुकानों, अवैध निर्माण और दूसरे मामलों पर प्रशासन की कार्रवाई अक्सर दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है जब हजारों छात्र हर रोज घंटों पढ़ाई करते हैं, वहां उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? क्या दमोह प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? और यही है आज का सुलगता सवाल। टीवी 24 न्यूज के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। तो देखा आपने बच्चों की जान जोखिम में कैसे है। ऐसे कोचिंग सेंटर जहां बच्चे ज्ञान अर्जन के लिए जाते हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा हो इस बात के लिए जाते हैं, लेकिन इस व्यावसायिक दुनिया में या कहें कमर्शलाइज्ड हो चुकी कोचिंग सेंटरों में बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ करते हुए ये व्यवस्था दिखाई देती है। होना तो ये चाहिए कि जहां बच्चे पहुंचते हैं वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो, और ऐसे कोचिंग सेंटर को अगर खोलने की अनुमति मिलती भी है तो प्रशासन वहां पर पहले जांच परख कर ले, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुरक्षा मानक ताक पर रख दिए जाते हैं। छोटे से कमरे में भीड़ भरे इलाके में इस तरीके के सेंटर बना दिए जाते हैं जहां पर अगर कोई अनहोनी होती है तो उससे बचना नामुमकिन हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां बड़े हादसे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आंख अभी भी नहीं खुली हुई है। इस सेंटर को देखकर यही पता चलता है। इस पूरे मामले में क्या है सच्चाई, संवाददाता हमारे इम्तियाज चिश्ती से जानने की कोशिश करेंगे। सीधे उनके पास रुख करते हैं और इस पूरी घटना की सच्चाई समझते हैं। इम्तियाज, बताइए, कोई कोचिंग सेंटर अगर खुल गया है तो वहाँ पर कोई ऐसे मानक बनाए गए हैं क्या? अभी ऐसी कोई नियम कानून है क्या कि संचालन नहीं हो सकता? क्या ऐसी स्थिति आपको इस कोचिंग सेंटर में देखने को मिली जो कि खतरे का अंदेशा करती है? विनोद, मैं आपको बता दूं ये दमोह जिले में इस वक्त काफी संख्या में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। और एक बात बता दूं, इससे पहले सिर्फ खाना पूर्ति की थी प्रशासनिक अधिकारियों ने जब वहां पर ये लखनऊ हादसा हुआ है। उसके बाद कुछ कार्रवाइयां हुई और जांच की, लेकिन वो जांच ठंडे बस्ते में रख दी गई। जब इसका हमने खुद वहां पर पहुंचकर मुआयना किया तो तस्वीर हैरान करने वाली थी। एक कमरे में क्षमता से अधिक बच्चे और चारों तरफ से पैक दीवारें और सिर्फ 3 फुट का एक दरवाजा नीचे, और तो और ग्राउंड फ्लोर पर कोचिंग लगे तो भी बच्चे किसी भी घटना से आसानी से निकल सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि अधिकांश कोचिंग सेंटर छतों पर दूसरे या तीसरे माले पर बिल्डिंग के चल रही हैं और 50,000 रुपए ये संचालक किराया देते हैं, लेकिन एक निकासी सिर्फ एक रखी है इन लोगों ने। और ऐसी जब पूरे मुआयना मैंने किया, एक रिपोर्ट तैयार की, तो जिले के प्रशासनिक मुखिया दमोह कलेक्टर को इसका जानकारी दी और संज्ञान में लाए, तो उन्होंने बाकायदा शिक्षा विभाग की एक टीम भेजी, लेकिन उसको भी अब लगभग 1.5 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन आज भी कोचिंग सेंटर यथास्थिति चल रही है। ठीक है, चलिए, तो ये
कोचिंग सेंटर अभी भी चल रही है। खतरे के कई ऐसे पॉइंट हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत बनी हुई है। कुछ छात्रों से भी बात करते हैं। इम्तियाज हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं अभिषेक पटेल, जो कि एक छात्र भी हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोचिंग सेंटर में उन्हें कोई खतरे की बू आ रही है, कोई खतरे का अंदेशा है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में अभिषेक जी सर। जी। बताइए, इस कोचिंग सेंटर की जो स्टोरी हम दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है? कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते हैं क्या वहाँ? सर पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ते हैं सर। ठीक है, तो क्या लग रहा है, कोई खतरा है क्या वहाँ आने जाने में, या कोई ऐसी घटना होती है तो निकलने में समस्या आएगी, ऐसी स्थिति है क्या? जी सर, जैसे कभी आग वगैरह लग जाए तो सर सुरक्षात्मक उपाय नहीं है सर वहाँ पर। ठीक है। तो और अभी जी, सुरक्षात्मक उपाय सर, जैसे आपातकाल स्थिति या इमरजेंसी कभी कुछ भी हो जाए तो सर वैसे निकलने की व्यवस्था नहीं है सर। और अक्सर सर आपने देखा सुना होगा कि कहीं भी आग लग जाती है तो मतलब दुर्घटना घट ही जाती है। तो ये इस कोचिंग सेंटर में कुछ जानकारी है आपको? कहाँ क्या चीज़ है जो लगता है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है, डेंजर स्थिति बन सकती है? क्या चीज़ है जिसके कारण ये लगता है आपको? सर सफोकेशन है, मतलब जैसे वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, सफोकेशन होता है, इमरजेंसी में बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है। यदि आग लग जाती तो बच्चों के फंसे रहने की अधिक संभावना रहती है वहाँ पर। इससे मतलब जनहानि होने की प्रबल संभावना रहती है। चलिए, तो छात्रों को तो लग रहा है कि यहाँ पर खतरे की घंटी है और ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस मामले में बात के लिए जुड़ेंगे अंकित रिछारिया, जो कि स्वास्तिक कोचिंग सेंटर के संचालक भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क हो जाए। चलिए, कोचिंग संचालक तो इस मामले में ज़्यादा कुछ बोलने से बचेंगे ही, क्योंकि उनको सारी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस तस्वीरों में भी ये नज़र आ रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इम्तियाज का। इम्तियाज हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इम्तियाज, कमरे तो काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं, फर्नीचर भी ठीक ठाक है, एसी भी लगा हुआ है, फिर क्या खतरे की बात है? केवल इंट्रेंस पॉइंट जो है वो काफ़ी सकरा लग रहा है, वही खतरा है और कहीं से जाने का रास्ता नहीं है, आने का रास्ता नहीं है क्या? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर रखा जाता है, क्योंकि मोटी फीस जो वसूली जाती है। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि अगर कोई हादसा हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो बच्चों को हम एक साथ बाहर कैसे निकालेंगे। और तो और मैं आपको बता दूं, हमें तो हैरत होती है कि आखिरकार बाल कल्याण समितियां हैं जो सरकार की जो अंग है, जो निगरानी रखती हैं, वो कहाँ गई? वो भी कभी नहीं आई आगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ प्राइवेट में नहीं, तब हो जाती है कि जब शासकीय स्कूल भी छोटे से कमरों में संचालित कर दिया जाता है। मैं आपको इसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा अगले कार्यक्रम में कि दमोह में 15 से 16 फुट चौड़ा है स्कूल का पूरा एक भवन, और उसके ऊपर 4 मंजिल का बिल्डिंग, और कम से कम 400 से 500 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। ये खुद दमोह के सिटी में है, और उसको बाकायदा कलेक्टर को इसकी जानकारी भी दी। छत्र छाया नाम का एक स्कूल है जो देखने में भी डर लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे इनको परमिशन दे दी जाती है। तो ना खेल मैदान है बच्चों की, अगर हम स्कूलों की बात करें, और वहीं प्राइवेट कोचिंगों में तो देखें कि कॉलेज के बच्चे बच्चियां जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मयंक मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि प्राइवेट राधे लाइब्रेरी दमोह के संचालक हैं। मयंक मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। मयंक जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, सुरक्षा के इंतजाम कोचिंग सेंटर और प्राइवेट लाइब्रेरियों में खास तौर पर ज़रूरी है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि छोटे शहरों में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत बनी हुई है। अगर थोड़ी सी सजगता बरती जाए तो सुरक्षा के इंतज़ाम भी हो जाएंगे,
क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और सुरक्षा ताक पर आ जाती है। इस पूरे मामले में रुख करते हैं इम्तियाज़ का एक बार फिर से। इम्तियाज़ जी, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो संचालक जो स्वास्थ्य कोचिंग के हैं वो भी बात नहीं कर रहे हैं, और ये राधे लाइब्रेरी हैं ये भी बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों लाइब्रेरी की शिकायत है क्या? दोनों सेंटर की शिकायत है क्या? ये इस जो जहां पर मुआयना किया है उसके ये संचालक हैं, और ऐसे कम से कम 4 से 5 कोचिंग सेंटर हैं। तक्षशिला है, और ये अपना स्वास्थ्य अकेडमी है, और ये राधे लाइब्रेरी है। ये ऐसे 3-4 लोगों की बहुत स्थिति खराब है। बहरहाल नगर पालिका जो सीएमओ है उनको बताया, उनकी जिम्मेदारी बनती है शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो उन्होंने साफ कहा है कि हम उनको नोटिस देने वाले हैं, और कुछ कोचिंग सेंटरों ने काम करना शुरू भी किया है, लेकिन अभी मुकम्मल तरीके से व्यवस्थाएं की नहीं गई। ये चाहिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को कि आखिरकार वो जाकर मुआयना करे। लेकिन हैरत की बात है कि 1 से 1.5 हफ्ता होने को है जब यहाँ के प्रशासनिक मुखिया को ये जानकारी दी गई थी, उसके बाद स्थिति ग्रसित है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले दमोह में भी एक हादसा हो चुका है। तो जल भराव की स्थिति जब नीचे के ग्राउंड पर क्लासें लगती थी तो पानी भर गया था। उसके बाद प्रशासन ने बड़ी चुस्ती फुर्ती दिखाई, लेकिन फिर वही जो हाल पहले चलते हैं वो वही चलने लगता है। मुकम्मल अधिकारी यहाँ पर ना तो एनालिसिस करते हैं, ना उन संज्ञान लेते हैं, और न ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं कि इन कोचिंग सेंटरों में जाने वाले हमारे और आपके बच्चे, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। बच्चे जाते तो है भविष्य के लिए, लेकिन अगर उनका भविष्य तो ठीक, उनका जीवन ही ना बचेगा तो आखिरकार क्या वो भविष्य बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, काफ़ी सुरक्षा की ज़रूरत है। पंकज हर्ष श्रीवास्तव से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो एडवोकेट और समाज सेवी है। पंकज हर्ष श्रीवास्तव और कुछ लोग जो कि समाज सेवा से जुड़े होते हैं वो इस तरीके की चिंता व्यक्त करते हैं। प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से भी सवाल जवाब करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशासन ऐसे मामलों में हाथ पीछे क्यों खींच लेता है। फिलहाल राजनीतिक दल से मनु मिश्रा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद भैया जी, हम ये दिखा रहे हैं कि कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रख के संचालित हो रहे हैं। कभी भी कोई घटना हो सकती है। आपके संज्ञान में ये चीजें आई हैं? आप लोग के नज़र में है क्या ये घटना, इस तरीके की स्थिति? हाँ, बिल्कुल। क्या है, अभी जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे इंदौर में कोई पानी भर जाता है कोचिंग सेंटर के अंदर, या कहीं आग लग जाती है। अपन अभी न्यूज में आया था दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। तो गवर्नमेंट जब जागती है, जब वहां पे कोई दुर्घटना हो जाती है। अभी जहां कोचिंग सेंटर खुले हैं वहां पर चीना बहुत सक्रिय हैं, उनको मापदंड के हिसाब से नहीं बनाया, उनको निकलने के लिए और आने जाने के अलग अलग रास्ते नहीं है, पानी के लिए कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है, फायर के लिए कोई व्यवस्था नहीं, और इतनी सकरी गलियों में बने कि अगर कभी कोई घटना हो जाए तो वहां पर ना एम्बुलेंस जा सकती है और ना आपकी फायर की जा सकती है गाड़ी। ठीक है, तो इस मामले में कोई प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? देखिए, प्रशासन की कार्रवाई तो मैंने जब देखा है, जब कोई दुर्घटना घटती है तो एक आध आदमी जाके जांच करता है और फिर वो कह देते हैं कि हम लोगों ने जांच कर दी, परंतु दुर्घटना ना हो उसके पहले जो अपन को सावधानी बरतना चाहिए, ये चीज के लिए शासन काम नहीं कर रहा है। इसके लिए पहले से अपन को अलर्ट रहना चाहिए कि कल के दिन कोई ऐसी घटना ना हो कि इस प्रकार का कोई छात्रों के साथ भी उनकी जान से खिलवाड़ हो जाए, या छात्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, या कोई छात्र बीमार हो जाए। तो उसके लिए शासन को पहले से जो मापदंड रहते हैं कि वहां पर अग्निशामक यंत्र लगे हैं कि नहीं, अगर वहां पर कभी हो जाता है तो एम्बुलेंस जाने लायक जगह है कि नहीं, वहां पर जो फायर ट्रेलर है वो अंदर जा सकता है कि नहीं, इतनी चौड़ी जगह है कि नहीं।
और जो वहां पर बैठने के लिए बच्चों की पर्याप्त व्यवस्था है, उनके वेंटिलेशन है कि नहीं प्रॉपर, ये चीजें पहले से चेक होना चाहिए, उसके बाद परमिशन जाना चाहिए। तो निजी घरों में गवर्नमेंट परमिशन, जो कोचिंग सेंटर वाले जो कोचिंग चला रहे हैं, तो सरकार को पहले ये देखना चाहिए कि वहां पे कोचिंग के हिसाब से हालों की व्यवस्था पर्याप्त है, तब वहां परमिशन मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका मनु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिंता इन्होंने प्रकट की है और ये चिंता हर जायज़ नागरिक की है जो कि इस तरीके की स्थितियों को अपनी आंखों के सामने देखता है। हमारे साथ बीजेपी के श्याम शिवहरे जिला अध्यक्ष हैं, वो जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि शहर सबका है और सत्ता पक्ष के दल से होने के कारण उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। श्याम शिवहरे जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार, बहुत जी धन्यवाद। बताइए, ये हम बता रहे हैं, स्टोरी दिखा रहे हैं कि जो कोचिंग सेंटर हैं सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखते। अभी लखनऊ में घटना हुई है, आपको मालूम है, उसके बावजूद ये सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। कोई घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? देखिए, इसके पहले जब घटना हुई थी दिल्ली में कोचिंग संस्थानों में, तो मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी करके सब कोचिंग संस्थानों को कुछ गाइडलाइनें दी थी कि कितना स्पेस रखना है, क्या फायर सेफ्टी है, क्या पीने की व्यवस्थाएं हैं, पानी पेयजल की व्यवस्था है। उसी के अंतर्गत जिले में जो अभी पूर्व के कलेक्टर थे सुधीर कोचर जी, उनने कुछ संस्थानों पर कार्रवाई भी करी थी और कुछ गाइडलाइन के आधार पर निर्देश भी जारी करे थे। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इन जो निर्देशों का परिपालन है वो पूर्णतः रूप से लागू हो गया है और इस पर बड़ी निगरानी होना चाहिए, निश्चित रूप से निगरानी भी करें। जी जी, तो कुछ समस्याएं तो अभी भी बनी हुई दिखाई देती हैं। हमारे रिपोर्टर ने जो खबरें भेजी हैं उससे तो लग रहा है कि सुरक्षा का इंतजाम का ध्यान नहीं रखा गया। यदि निश्चित रूप से आपके रिपोर्टर ने कोई जानकारी दी है तो उनके पास कुछ आउटपुट आया होगा, इनपुट आया होगा उनके पास कुछ कहीं से, तो उसके आधार पर वो प्रशासन को भी जानकारी दें ताकि उसको संज्ञान लेके प्रशासन कोई काम कर पाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका श्याम शिवहरे जी। और इन्होंने भी चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से उम्मीद उनको भी है कि इस तरीके की स्थितियों को प्रशासन देखे, क्योंकि कोचिंग संचालकों को अगर निर्देश सही ढंग से मिलेंगे, थोड़ा उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा कि सुरक्षा के मानकों का पालन करना है, तो वो भी ज़रूर इस ओर कदम उठाएंगे। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दमोह के समाजसेवी और एडवोकेट पंकज हर्ष श्रीवास्तव। पंकज हर्ष श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में पंकज जी। धन्यवाद धन्यवाद जी पंकज जी, एक ज्वलंत समस्या है कि कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के मानक नहीं रहते। स्कूलों में तो काफ़ी हद तक गाइडलाइन के हिसाब से भवन बने रहते हैं, खुला इलाका भी रहता है, पर कोचिंग सेंटर में बच्चे जा रहे हैं बड़ी संख्या में और वहाँ पर ये स्थितियाँ नहीं रहती। लखनऊ में घटना भी हो चुकी है। तो हमारे दमोह में भी ये समस्या है। छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे कमरों में कई जगह कोचिंग क्लास चलती है और जब लखनऊ में दुर्घटना हुई थी उस समय प्रशासन अलर्ट हुआ था और सभी जगह चेकिंग हुई थी, किंतु अब पुनः देखा जा रहा है कि कुछ जगह तो सुधार हुआ है लेकिन अधिकांश जगह स्थिति जैसी की तैसी है और बच्चों को चूंकि पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान चाहिए, जहां मिलता है वहां पहुंच जाते हैं। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि वो अपनी खुद सुरक्षा के बारे में आगे समझ सकें। इसलिए जो मेरा एक निवेदन है कि जो भी ट्यूशन वाले लोग पढ़ाते हैं वो बच्चों की सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था बनाए। भले थोड़ी जगह कम हो जाए उनके पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव है। ठीक है, चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। और इस तरीके के सुझाव को जरूर प्रशासन गंभीरता से लेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर केवल एक नहीं, इस तरीके के आधा दर्जन से ज़्यादा कोचिंग सेंटर है जहां पर सुरक्षा मानकों को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हालांकि थोड़ा बदलाव करके सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जा सकती है, ख़ास तौर पर आने और जाने के रास्ते अलग अलग बने और पर्याप्त जगह हो तो व्यवस्था सुधर सकती है। इस पूरे मामले में एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज का। इम्तियाज, हमने अभी लोगों से बातचीत की, कुछ सुझाव भी आए, कांग्रेस भी चिंता व्यक्त कर रही है, बीजेपी भी,
अब क्या उम्मीद रखें, प्रशासन कुछ कदम उठाएगा क्या इस पर? जाहिर सी बात है तिवारी जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन को अवगत करा दिया है। अब प्रशासन शायद हमारी इस खबर को देखने के बाद अपनी कार्रवाई में तेजी लाए और जो नोटिस कटना है, अभी नगर पालिका से ये खबर मिली है कि तमाम लोगों को, संचालकों को नोटिस जाएंगे और उनकी गाइडलाइन दी गई है कि आपको कैसी कैसी व्यवस्थाएं करनी है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि आखिरकार बच्चे भविष्य बनाने जाते हैं तो जिम्मेदारी बनती है यहाँ के राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की भी और प्रशासनिक अधिकारियों की कि आखिरकार बच्चे किस कंडीशन में, किस हालात में और किस गाइडलाइन के तहत यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। क्योंकि घनी आबादी में है, जैसे अभी मनु मिश्रा जी ने कहा कि एक एम्बुलेंस भी वहां अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह ये कई कोचिंग सेंटर है, जो इंस्टीट्यूट भी है, तक्षशिला है, राजदे है और स्वास्थ्य है, जो बहुत बड़े स्तर से संचालन कर रहे हैं, लेकिन इनकी निकासी के इंतजाम नहीं किए। 50,000 रुपए दे देंगे ये किराया भवन का, लेकिन एक 5 से 10 हजार का एक कोई रास्ता वहां से सीढ़ियां लगा दें तो इमरजेंसी में वो नहीं कर पाते। तो हमारा ये कहना होगा अपने इस चैनल के माध्यम से, और मैं आपको बता दूं टीवी 24 सुरक्षित सवाल इसीलिए उठाता है कि सरकार से हम सवाल करें और सवाल के साथ साथ उनको सजेशन भी कर सकें कि हमें अपने जिले, अपने प्रदेश को संचालन कैसे करना है ताकि सुविधाएं और व्यवस्थाएं बनी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इम्तियाज हमारे साथ इस पूरी खबर को लेकर पहुंचने के लिए। हम उम्मीद यही रखते हैं कि इस खबर को देखने के बाद प्रशासन कुछ जागे, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है, आने वाली पीढ़ी का है और उन पालकों का भी है जो अपने बच्चों को केवल ये सोचकर कोचिंग सेंटरों को सौंप देते हैं कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन पढ़ाई के साथ सुरक्षा भी ज़रूरत है और इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कोचिंग संचालक अगर इसे अनदेखा कर रहे हैं तो प्रशासन को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए, वरना दिल्ली और लखनऊ जैसी घटनाएं हमारे सामने खड़ी हैं और उन घटनाओं से हम अगर सबक नहीं लेते हैं तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हम क्या बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं। तो न्याय की बात, सुलगते सवाल लेकर आज हम आपके बीच आए थे दमोह के। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।